कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कह रहा है हम इस ए पी में कितने नंबर तक प्लस करें, एक नंबर तक, दो तक, तीन तक, चार तक, पाँच तक, कितने नंबरों को प्लस करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 636 आ जाए। यानी जो हमारी ए पी है वो है 9, 17, 25 और हमें क्या गिवन है, सम, एस एन। सम को बोलते हैं एस एन। हमें नहीं पता एक का है, दो का है, तीन का, इसलिए यहाँ पे एन लिखा है खाली, जो कि 36 है। हमें ये एन पता करना है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, ए हमारा है 9 और डी हमारा कितना है 17 - 9, बाद वाले को पहले से माइनस, तो हमारा हो गया 8। अब हमें गिवन है एस एन का फॉर्मूला डाल देंगे, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला हमने डालना होता है। तो 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज, एस एन कितना हमारे पास 636 एन अपॉन टू ए कितना 9, एन हमें नहीं पता, डी कितना 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है 636 इज इक्वल टू एन बाई टू 9 ज़ा 18 प्लस 8 इंटू एन 8n, 8 - 1 - 8, ये हो गया 636 इज इक्वल टू एन बाई टू, अंदर 18 - 8 10 प्लस 8n। अब इसको अंदर भेज देंगे, हो जाएगा 636 इज इक्वल टू, ये 10 से इंटू होगा तो 10n अपॉन में 2 प्लस ये 8n से इंटू होगा 8n स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमारा क्या आ गया नीचे, यहाँ आ गया हमारा 636 इज इक्वल टू, 2 से 10 गया 5n, 2 से 4 गया 4n स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। तो ये एक बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करके n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 4 यहाँ 636 है, तो यानी हम अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूँगा मैं, तो 636 को 4 से इंटू करना पड़ेगा। 4 6 ज़ा 24, 2 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 प्लस 1 25 44 हमारा एलसीएम ये आया नंबर। यानी इसके हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस माइनस करके 5 आ जाए। तो इसका मैं प्राइम फैक्टर निकाल लूँगा 25 4 का, 2 के टेबल में जाएगा पहले तो ये, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन 2 के टेबल में जाएगा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर ये 2 से 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, अगेन ये 2 से 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, ये 3 से जाएगा 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा। अब ये जाएगा हमारा 5 3 53, 3 से भी नहीं जा रहा, और ये हमारा से तो 53 प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं जाता, तो इसको हम 53 से करके छोड़ देंगे। तो यानी हमारे फैक्टर बने 53 इंटू दिस। तो दो नंबर ढूंढे, तो 53 बढ़ा लेके देखो, बाकी देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, इन दोनों को ही माइनस कर दो तो क्या जाएगा आपका 5 आ गया। तो नहीं ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी हमें, हमें दो नंबर मिल गया 53 माइनस में 48, दोनों को माइनस कर 5 आ जाएगा। यानी यहाँ मेरा आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5 की जगह आ जाएगा मेरा 53n माइनस में 48n और ये माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो ये दो नंबर मुझे ढूंढे, दो नंबर मैंने इसका प्राइम फैक्टर निकाल के ढूंढ लिया। अब बस हमने दो जो जोड़ी बनानी है, इन दोनों की जोड़ी देखो कॉमन क्या है, 4 के टेबल आएंगे, n कॉमन है खाली, तो यहाँ बच्चा 4n, यहाँ बच्चा 53, यहाँ दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, देखो यहाँ 4n बचना चाहिए क्योंकि यहाँ 4n बचा, तो 48 में से 4n का बचेगा, तो हम करके देख लेते हैं। 44 8 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 1 ज़ा 4 8 4 ज़ा 12, तो 12 कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 4n बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 53, बस आप लिख दो, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये दोनों जगह सेम बचता है, तो 4n बचाने के लिए 12 बाहर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या निकला बाहर 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। अगर ये 0 होगा तो n हो गया हमारा माइनस 53/4, ये 0 होगा तो n हो गया 12। तो n कभी भी अपॉन में और नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो n होगा नहीं, तो हमारा n क्या है n इज इक्वल टू 12, तो हम ले लेंगे n इज इक्वल टू 12। रीजन क्यों, n कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होता,
n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो n हमारा 12 हो गया। तो यानी जो हमें पता करना था आंसर हमारा n, वो हमारा 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। फर्स्ट टर्म मतलब a आपको गिवन है 5। देन कह रहा है द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब L लिख सकते हैं या AN लिख सकते हैं, सॉरी फर्स्ट टर्म हमें 5 दिया हुआ है तो हमने 5 लिख दिया। लास्ट टर्म यानी L लिख सकते हैं और AN लिख सकते हैं, जो कि हमारा किसके इक्वल हो गया 45 के, जो हमें दिया हुआ है। फिर हमें क्या दिया हुआ है? एंड द सम इज 400, यानी SN दिया है हमें 400। हमें निकालना क्या? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें दो चीजें निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस यानी D निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे हमें A और लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम SN का फॉर्मूला लिखते हैं। तो SN का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है n/2 A प्लस L। A मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जब फर्स्ट और लास्ट दिया होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। SN कितना दिया हमारे पास 400, N हमें पता नहीं है, A हमारा कितना है 5, लास्ट टर्म यानी L हमारा 45। तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू n/2 45 प्लस 5 50। 2 से कट के 25 हो गया, तो n इज इक्वल टू हो गया 400। 25 वहाँ जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। जब हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा n आ जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है ना, 5 से 5 काट दो आप, 5 से 8 0 काट दो, फिर नहीं 5 5 जा 5 8 जा 0, और फिर 5 1 जा 5 6 जा 30। तो हमारा 16 आंसर आ गया n। अब D निकालना है, तो D किसकी हेल्प से निकलेगा बच्चे? ये जो हमें लास्ट टर्म दी गिवन है इसकी हेल्प से। लास्ट टर्म मतलब 16th टर्म, यानी हमें जो AN है ये हमारा 45 है, तो ये क्या हमारा A16 है हमारा, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 16 ही होगा, क्योंकि टोटल 16 नंबर है, तो लास्ट टर्म क्या होगा 16। तो 16th टर्म 45 है। A16 का फॉर्मूला होता है A प्लस 15D इज इक्वल टू 45। A की वैल्यू हमें पता है 5 डाल दो, प्लस 15D इज इक्वल टू 45। 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 15D इज इक्वल टू 45 माइनस 5, D इज इक्वल टू दोनों माइनस होके हो गया 40/15। दोनों 5 के टेबल में आते हैं जो कि 8/3। तो D हो गया हमारा 8/3, N हमारा हो गया 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड 35 350। फर्स्ट टर्म क्या है 17, लास्ट टर्म क्या है 350। तो फर्स्ट टर्म यानी A हमें गिवन है 17, लास्ट टर्म को L लिख सकते हैं या फिर AL लिख सकते हैं, जो कि है हमारा 350। और क्या गिवन है हमें देखते हैं, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। कॉमन डिफरेंस मतलब D गिवन है 9। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म मतलब N हमें निकालना है, और क्या निकालना है हमें, एंड व्हाट इज देयर सम, और हमें SN भी निकालना है। इस चैप्टर में सिर्फ हमें दो चीज देखनी है भैया, हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। जो गिवन है उसमें से फॉर्मूला किसका लग सकता है? फॉर्मूला लगेगा AN का, A का नहीं D का नहीं, AN का फॉर्मूला लगेगा। तो हम AN लगा देते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। AN कितना है 350, A कितना है 17, N का आता पता नहीं है तो नहीं लिखेंगे, D हमारा 9 है। 17 यहाँ प्लस है, वहां जाके इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा n-1 के में 9। तो 17 इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 में से 1 गए 3, 3 इज इक्वल टू n-1। 9 इंटू हो रहा है, वहां जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने पे हमारा आ जाएगा 9 4 जा 9 3 जा 27, और 6 9 7 जा -1 हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा n आ गया 38। ये टोटल 38 टर्म्स हैं। अब क्या निकालना है SN। तो भैया SN का फॉर्मूला डाल देंगे हम। SN का फॉर्मूला कौन सा डालेंगे? फर्स्ट और लास्ट गिवन है तो ये वाला लगा देंगे हम, n/2 A प्लस L। N हमें पता है तो 38/2, A भी हमें पता है, L भी हमें पता है। तो 2 से 38 डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। 17 इसमें प्लस करेंगे 7, 5 1 6 3, और इन दोनों को हम आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 7 9 6 6 9 7 3, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 कह रहा है
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म, यानी क्या पता करना है हमें, सम ऑफ 22 टर्म्स, ये हमें पता करना है। अच्छा ठीक है, पता कर लेंगे। ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7, ठीक है भाई, हमें डी गिवन है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म, टर्म मतलब A22 हमें गिवन है 149 और हमें एस एन पता करना है। तो ये निकालना है तो पता है फॉर्मूला किसका लगा सकते हैं, जो हमें गिवन है। गिवन क्या, A22 का फॉर्मूला डालते हैं हम। तो A22 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 21D, यानी इससे एक कम। A22 है 149, A हमारा नहीं पता 21, D हमारा है 7, यहाँ सब A निकाल लेंगे हम। A49 इज इक्वल टू A प्लस, इसको 7 से इंटू करेंगे और ये वहाँ जाके इससे माइनस हो जाएगा, तो हमारा A आ गया 2। 149 माइनस 147 2 होता है, A आ गया हमारा 2। अब हमें S22 निकालना है, तो यानी S22 मतलब हम देखो S22 मतलब लास्ट टर्म क्या है 22, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो हम डायरेक्ट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो S22 का फॉर्मूला क्या होगा, यानी जो SN का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2, जब हमें पहला और लास्ट टर्म पता हो। SN यानी S22, n यानी 22/2। फर्स्ट टर्म क्या है 2 है हमारे पास, लास्ट टर्म क्या है हमारा 149 है, 2 से तो कट के 11 हो गया, 11 इसको इसमें प्लस करेंगे तो 151, इसको इससे इंटू कर देंगे तो 151, 1661, ये हमारा S22 भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सम पता करना है फर्स्ट 51, यानी S51 पता करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। Whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18, यानी सेकेंड टर्म क्या है 14, थर्ड टर्म क्या है 18। सेकेंड टर्म मतलब A2 हमें दिया है 14 और थर्ड टर्म A3 हमें दिया है 18। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चे, सेकेंड और थर्ड दिया, यानी फर्स्ट टर्म देखो सेकेंड थर्ड दिया तो हम डी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, या फिर आप इन दोनों का फॉर्मूला लगा के आप ए और डी निकाल लो। ठीक है ना, दो तरीके बताता हूँ। अगर मैं फॉर्मूला डालूंगा A2 का फॉर्मूला है, A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस डी। A2 है हमारा 14, A हमें पता नहीं, D हमें पता नहीं। फिर हम डालेंगे A3 का फॉर्मूला, A3 कितना है A प्लस 2D। A3 हमारा 18 है, A हमें पता नहीं, D हमें पता नहीं। यहाँ से मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, A क्या हो जाएगा 14 माइनस में D, D वहाँ जाके माइनस होगा और ये वैल्यू A यहाँ डाल देता हूँ मैं। 18 मतलब ये 2 रख लो, ये 1 रख लो, तो इन 1 इन 2 फ्रॉम 1, 2 में 1 से 18 इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा 14 माइनस डी प्लस 2D। 14 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके इससे माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 4, 2D माइनस डी हो गया डी, यानी डी आ गया 4। एक तो ये तरीके से आपका डी आ जाएगा। ठीक है, ए निकालना है, ए यहाँ से निकाल लो, ए इज इक्वल टू 14 माइनस 4, ए हो गया 10। एक तो ये तरीका है ए और डी निकालने का। दूसरा तरीका बच्चे क्या है ए और डी निकालने का, देखो थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है, यानी देखो पहले फर्स्ट टर्म आती है, फिर सेकेंड टर्म आती है, फिर थर्ड टर्म आती है, फिर ए पे कंटिन्यू। खुद देखो सेकेंड थर्ड गिवन है, तो डी क्या हो गया हमारा A3 माइनस में A2, बाद वाले में से पहला माइनस, तो डी हो गया आपका 18 माइनस 14, तो डी हो गया आपका 4। अब ए क्या होगा भैया, जब 4 4 का गैप है, A2 14 है, ये 18 है, तो इससे 4 कदम पहले, यानी आपका ए क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, जो कि हो गया 10। तो आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी ए और डी निकाल सकते हैं। पहले बात, ए और डी आ जाने के बाद अब मैंने S51 का फॉर्मूला डालना है और आंसर को निकाल लेना है। ठीक है बच्चे, तो इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं S51 निकालता हूँ। ए आ गया हमारा 10, डी हमारा 4 आ गया। अब हमें S51 निकालना है, तो यानी SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। SN यानी N51, n की जगह 50, S51 n की जगह 51 अपॉन 2 ए की जगह जो हमारा 10 आया है 10 प्लस n की जगह 51 माइनस 1 डी हमारा 4 आया, वो हमने डाल दिया, तो हमारा आ गया 51 अपॉन 2, 2 इंटू 10 20 प्लस 50 इंटू 4 200, तो ये हो गया 51 अपॉन 2 इंटू में 220, तो 2 से कैंसिल हो गया 110, 51 से इसको इंटू कर देंगे तो हमारा जाएगा 5151 5610, ये हमारा S51 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, फर्स्ट 7 टर्म का सम यानी S7 49 है। देन कह रहा है सम एंड द 17 टर्म, यानी 17 टर्म का सम यानी S17 आपका 289 है। यानी आपको गिवन है फर्स्ट सेवन सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289। हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ SN, फर्स्ट एन टर्म SN पता करना है हमें, ठीक है। तो हमें S7 गिवन है, S17 इनका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनका फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि n/2 2a प्लस n-1d। S7 यानी 7 आ जाएगा, n की जगह 7/2, 2a हमें नहीं पता, n हमें 7-1, d हमें नहीं पता, ठीक है। तो S7 हमारा कितना है 49 इज इक्वल टू 7/2, ये हो गया 2a प्लस में 7-1 हो गया 6d। अंदर ले जाओ इसको, तो ये 49 इज इक्वल टू, ये इससे इंटू होगा तो 2 से 2 कैंसिल 7a, फिर ये इससे इंटू होगा 2 3 जा 6 और 6 3 इंटू 7 प्लस में 21d, ये हमारा आ गया। अब देखो बेटा सारे 7 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसको चाहे 7 से डिवाइड कर सकते हैं या पहले हम इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 7 इज इक्वल टू a प्लस में 3d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो आप, तो a कितना हो जाएगा यहाँ से 7 माइनस में 3d, ये 1 हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, S17 डाल देते हैं हम। तो S17 का फॉर्मूला क्या होगा, तो S17 मतलब 289 इज इक्वल टू n की जगह आ जाएगा 17/2, 2a प्लस 17-1d, तो हो गया 289। आप चाहे इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते थे, 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 इंटू हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू में यहाँ बचेगा 2a प्लस में ये आपका कितना हो गया आपका 16d, तो ये हो गया आपका 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब फ्रॉम 1 से a की वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये हो गया 17 इज इक्वल टू a की जगह 7 माइनस 3d प्लस 8d, तो हो गया 17 इज इक्वल टू, अब देखो 7 यहाँ प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, 8 में से 3 गए 5d, तो d हो गया 10/5 जो कि आ गया 2, तो नहीं d हमारा 2 आ गया। d यहाँ डाल देंगे, a निकाल लेंगे, तो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 2, तो 7 माइनस 6 a हमारा 1 आ गया, d हमारा 2 आ गया। फिर ये निकालने के बाद हमें निकालना है बच्चे SN, तो इसी SN में a की जगह हम 1 डाल देंगे, इसकी जगह 2 डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिलहाल आप ये कॉपी करो, फिर मैं वो करके बताता हूँ। हमारा a 1 आ चुका है और d 2 आ चुका है और हमें निकालना है SN। SN मतलब n की जगह n रहने देंगे, तो निकालते हैं हम SN, n की जगह n/2, a कितना है हमारा 1, तो यहाँ 1 डाल देंगे, n की जगह n ही रखना है, d हमारा 2 था हमने 2 डाल, अब इसको सॉल्व करना है बस। SN इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू n 2n, 2 इंटू -1 -2, देखो +2 -1 0 हो गया, तो हमारा SN आया n/2 में इंटू यहाँ बचा 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा SN कितना आ गया n इंटू n, n का स्क्वायर। खुद भी देखो S7 क्या है 7 का स्क्वायर, S17 क्या है 17 का स्क्वायर, तो SN भी क्या है n का स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट A1 A2 एंड AN इज इन द फॉर्म ऑफ AP, यानी हमें शो करना A1 A2 A3 टिल AN तक ये एक AP है, मुझे ये शो करना है वेयर AN हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है AN का फॉर्मूला यहाँ पे समझ लो गिवन है हमें 3 + 4n, मुझे ये AP निकालनी है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है बच्चे, सबसे पहले क्या A1, तो यहाँ हम इसकी जगह लिख देंगे A1, यानी n की जगह हमने क्या रखा है 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 1 लिख देंगे, तो यानी A1 कितना आ गया 3 + 4 7। उसी तरह हम निकालेंगे A2, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 2 डाल देंगे, तो ये कितना हो गया 3 + 8 यानी 11। A3 निकाल लेंगे हम, A3 कितना 3 + 4 3, यानी जहाँ n है वहाँ 3 डाल देंगे,
तो 3 प्लस 12 यानी 15, यानी जो हमारी AP है ये वाली AP जो है हमारी AP क्या आ गई, ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू 7 है, A2 की वैल्यू 11 है, A3 की वैल्यू 15 है एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें A कितना मिल गया, A1 तो हमारा 7 है और D हमारा कितना मिल गया 11 माइनस 7, यानी बाद वाले को पहले से -4 है। इधर भी देखो 15 माइनस 11 कितना 4, तो दोनों में 4 आ रहा है, यानी हमारी AP हो चुकी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरह, यानी आपको AN गिवन है, N की जगह 1 डालोगे A1 आ जाएगा, N की जगह 2 डालोगे A2 आ जाएगा, 3 डालोगे 3, AP आ चुका है हमारे पास। उसके बाद इसके नीचे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म का सम मतलब S15। तो S15 का फॉर्मूला डालेंगे हम, जो कि है 15/2, 2A प्लस में 15 माइनस 1 D, तो ये हो गया 15/2। A कितना हमारे पास 7 प्लस 15 माइनस 1 14, D कितना हमारे पास 4, तो ये हो गया हमारा 15/2, 2 7 ज़ा 14 प्लस 14 4 ज़ा 56, ये हो गया 15/2। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 70, इसको इससे कैंसिल कर देंगे 35, तो 15 इंटू 35 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। तो 15 इंटू में 35 हम कर देंगे, तो 15 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 75, 5 7 45, 45 7 52, यानी 5 to 5। सेकेंड पार्ट है बेटा AN इज इक्वल टू N 9 माइनस 5N। तो पहले A1 निकालता हूँ मैं, A1 मतलब N की जगह 1, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 5, यानी हमारा 4 आ गया। A2 निकालता हूँ 9 माइनस 5 2, यानी ये हो गया 9 माइनस 10 माइनस 1। A3 निकाल लेता हूँ मैं N माइनस 5 3, N माइनस 15, तो मेरा आ गया माइनस में 15 माइनस 9 माइनस में 6, 3 ही काफ़ी है। तो यानी जो हमारी AP है वो आ गई 4 1 माइनस 6 एंड सो ऑन। तो इसमें A मेरा 4 हो गया, D मेरा क्या है बच्चे, इसमें से इसको सॉरी ये -1 है, लास्ट वाले में से ये वाला माइनस, तो यानी आ गया -5। तो D भी आ गया मेरे पास, A भी आ गया, और ये एक AP भी है। देखो इन दोनों के बीच में भी -5 का गैप है, इनके बीच में -5 का गैप, यानी AP तो है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है S15। तो S15 का फॉर्मूला देंगे 16/2, 2A प्लस 15 माइनस 14D, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 15/2, 2A कितना है 4 प्लस 14, D कितना है -5, तो 15/2, 2 4 ज़ा 8 प्लस 45 5 ज़ा -70, तो 15/2 8 माइनस 70, तो 15/2 70 में से 8 माइनस करेंगे तो -62, 2 से कैंसिल कर देंगे 31, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव है। 15 1 ज़ा 15 का 5 1, 15 से 45 46, तो -465 हमारा इसका आंसर आ गया, जो कि इसका S15 है। चलो तो 11th क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। देखो अगर मेरे को देखो एक AP गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9, इसमें A1 है और डिफरेंस 2 का है। ध्यान से देखना, S1 मतलब सम ऑफ 1 नंबर 1 हुआ, S और 2 सम ऑफ 2 नंबर जो कि क्या हुआ 4 हुआ, S ऑफ 3 यानी सम ऑफ 3 नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 9 हुआ, सम ऑफ 4 नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 हमारा 16 हुआ, सम ऑफ 5 नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 हमारा 25 हुआ। ये हमारे सम है, ठीक है। ये सम ऑफ 5 टर्म्स, तो S1 S2 S3 S4 S5 गिवन है। अब अगर मेरे को ये चीज़ ना गिवन हो, मुझे सिर्फ ये गिवन हो भाई S1 1 है, S2 4 है, S3 9 है, S4 16 है, S5 9 है, ये सब ना गिवन हो, ठीक है बच्चे, ऐसा कुछ ना गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि A क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो S1 होता है बच्चे वही A1 होता है, ये बात ध्यान रखना। पहली बात
अब A2 क्या होगा, तो ध्यान से देखो A2 जो है 4 में से 1 को माइनस कर दो तो क्या जाएगा, 4 माइनस 1 3, यानी पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म क्या है 3 है। तो यानी A2 कैसे आया, S2 माइनस में S1। अच्छा A3 कैसे आएगा, तो A3 क्या करो 9 में से 4 को माइनस कर दो, क्या आ गया 5, अगला नंबर क्या आ गया 5। तो यानी S3 माइनस में S2, तो मेरा A3 आ जाएगा। A4 लाना हो तो क्या होगा, S4 माइनस में S3, नहीं इसको इससे माइनस कर दो, 16 माइनस 9 7, देखो 7 आएगा, है ना वही AP 1 2 प्लस करते जाओ AP वही आ गई। तो यानी हमने जो एक नई चीज़ सीखनी है वो क्या सीखनी है हमने, कि कोई भी A4 निकालना है तो S4 माइनस S3 करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मेरे को S6 A6 निकालना है तो S6 माइनस में S5 करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या, AN निकालना है तो AN माइनस में से AN निकालना है तो SN में से SN माइनस 1 करना पड़ेगा, तो मेरा AN आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जितने का टर्म निकालना है उतने के सम में से उसे पहले वाले सारे सम को माइनस कर देना, हमारा वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज दिस, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब एस एन आपको गिवन है क्या, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये गिवन है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, हमें बताना है S1 क्या होगा। फिर हमें क्या बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म मतलब हमें S2 बताना है क्या होगा। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब A2 बताना है हमें क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म, फिर हमें थर्ड टर्म बतानी है, टेंथ टर्म बतानी है और nth टर्म बतानी है, ये सारी हमें बतानी चीज़ें। हमें गिवन क्या है, SN गिवन है। तो देखो भैया पहले S1 निकालो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, n की जगह 1 डाल दो तो क्या बन जाएगा S1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 डाल दो, तो ये हो गया 4 माइनस 1 3। S2 निकालना है तो इसकी जगह 2 डाल दो, 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 4 यानी 4। S1 आ गया, S2 आ गया, तो ये दोनों तो आ गए हमारे। अब हमें A2 A3 निकालना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब SN गिवन हो, S1 S2 गिवन हो तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A2 का फॉर्मूला हो जाएगा, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, A2 यानी S2 माइनस में S1। A2 कितना हो गया, S2 कितना हमारे पास 4 माइनस S1 कितना 3, यानी A2 कितना हो गया 1 हो गया। वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है A3, तो A3 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, S3 माइनस में S2, हमारे पास S3 तो है नहीं क्योंकि S1 S2 निकाल तो S3 निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं AP बना लेते हैं, सबसे आसान रहेगी, ठीक है ना। तो S2 है, S3 निकालना पड़ेगा, S3 क्या होगा, n की जगह 3 डाल दो, 4 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, सॉरी 3 डालना है, 3 12 माइनस में 9, तो 12 माइनस 9 हमारा 3 आ गया। S4 भी निकाल लो बच्चों क्योंकि हमें काम पड़ने वाला भी, 4 4 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 16 दैट इज 0। तो यानी मेरे पास क्या क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। S1 मेरे पास आया 3, S2 मेरे पास आया 4, S3 मेरे पास आया 3, S4 0 आ गया, हालांकि जरूरत नहीं थी पर भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ से मैं A1 निकालता हूँ, A1 मेरा 3 हो जाएगा जो S1 होता है, A2 मैंने अभी निकाला 1, A3 क्या होगा बच्चे, S3 माइनस में S2, S3 कितना देखो 3 माइनस में S4 कितना है 4 यानी -1, यानी जो मेरी AP है उसकी पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म 1, फिर -1 एंड सो ऑन चलती आ रही है। यानी यहाँ से मुझे क्या पता चला बच्चे, A मेरा 3 है, D मेरा कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो -2, तो D क्या है बच्चे -2 होता है। देखो 3 में से -2 करो 1 आया, 1 में -2 करो -1 आएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अब मुझसे क्या पूछा था बच्चे, यहाँ पे देखते हैं, S1 निकाल लिया हमने, S2 निकाल लिया, A2 हमने निकाल लिया, A3 हमने यहाँ निकाल लिया जो कि है -1, A2 हमने देखो क्या क्या निकाला हमने, S1 हमारा निकल गया था 4, S2 निकल गया था हमारा, सॉरी 3 निकला था, ये 4, ये 1,
S3 हमारा कितना निकला था यहाँ पे -1। अब क्या निकालना है, A10। तो A10 का फॉर्मूला डाल दो। A10 का फॉर्मूला ये वाला मत डालना आप, क्योंकि ए और डी तो मिल गया मेरे को। A10 का फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस में 9D। ए कितना मेरे पास 3, 9D कितना मेरे पास, ये निकाला हमने -2। तो 3 माइनस में 18 यानी -15, यानी A10 कितना आ गया, माइनस में 15। अब क्या निकालना है बच्चे, AN निकालना है। तो AN निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला डाल देंगे। तो AN का फॉर्मूला डाल देंगे तो मेरा AN आ जाएगा। इतना कॉपी कर लो, फिर मैं AN निकालता हूँ। अब हमें निकालना है बच्चे AN का फॉर्मूला है A प्लस में n-1D। A की वैल्यू हमारी 3 आई थी, n हमें नहीं पता, D हमें पता था -2। बस इसको सॉल्व कर देंगे, AN आ जाएगा। 3 दिस इंटू दिस -2n, दिस इंटू दिस +2, यानी 5 - 2n। ये हमारा हो गया AN। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी पहले 40 का सम निकालना है, यानी S40 निकालना है। कौन से 40 नंबर, पहले पॉजिटिव 40 नंबर्स जो 6 के पहाड़े में आते हैं। यानी कैसे, 6 के पहाड़े में कौन से नंबर होता है, 6, 6 से स्टार्टिंग होगी, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 40 टर्म तक जाना है और इसका सम निकालना है। तो यानी मेरे पास A कितना हो गया 6, D कितना हो गया 6, N कितना है 40, निकालना क्या है S40। यानी SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला क्या, n/2 2a प्लस n-1D। ये हम डाल देंगे इसमें बच्चे, तो कर लेंगे। n कितना हमारे पास 40, 40 अपॉन में 2, a कितना 6 प्लस n कितना 40 - 1, d कितना 6, ये हो गया 20, 2 6 12 प्लस 40 - 1 39 इंटू 6 20, 12 प्लस 6 इंटू 6 9 54 का 4 5 18 18 और 5 23, फिर ये हो गया हमारा 20 इंटू में इन दोनों का सम 2 4 6, इन दोनों का इंटू 0, 2 6 12, 2 4 8 9, 2 2 4। ये आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 6। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल 8 हो या डिविजिबल बाई 6 हो, दोनों का मतलब सेम है। तो मल्टीपल ऑफ 8 और फर्स्ट 15 यानी S15 पता करने हैं। मल्टीपल ऑफ 8 तो AP क्या होगी हमारी, 8 की टेबल बना ले, 8 16 24 कहाँ तक 15 तक। तो बस वही SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1D। S15 यानी 15/2, 2a कितना है बच्चे 8 प्लस n कितना 15 - 1, D कितना 8 का गैप क्योंकि 8 का टेबल है। तो ये हो गया 15/2, 8 2 16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2 16 112, 15/2 दोनों का सम 128, ये 2 के टेबल में आएगा, 2 6 2 4। तो यानी बच्चा आखिरी में 15 इंटू 64, 15 4 60 0 6, 15 6 90 96। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स के 15 का सम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। 0 to 15 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सम। ऑड नंबर कौन कौन से, तो भी AP के फॉर्म में होंगे, 1 3 5 7, सो तो कहाँ तक लास्ट नंबर जो ऑड होगा वो होगा 49। तो यानी मेरा A हो गया 1, D हो गया 2, क्योंकि कैसे लास्ट वाले से पहले को मैं 3 - 1 2 2 हो गया, समझ चल रहा है। अब ये 49 क्योंकि हमें निकाला है इनका सम का फॉर्मूला होता है SN = में n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है पर हमें ये नहीं पता n क्या होगा। n मतलब ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आएगा, तो उसको निकालेंगे। तो ऐसा निकालने के बेटा हमने वर्कशीट 5.1 में 5.2 में सीखा हुआ है। AN कितना हो गया 49, AN का फॉर्मूला देंगे हम, A प्लस n - 1D = कितना 49। A 1 है, n नहीं पता,
D2 है 49, 1 वहाँ जाके माइनस हो गया, n माइनस वन इंटू 2 हो गया 48, 2 जाके वहाँ डिवाइड हो गया, n हो गया 48 डिवाइड बाई 2 यानी 24, माइनस वन वहाँ जाके प्लस हो गया तो n हो गया 25। ये टोटल 25 टर्म है, तो यानी ये हो गया S 25, 25/2, ए कितना बच्चे हमारे पास 1, L कितना हमारे पास 49 लास्ट टर्म, तो ये हो गया 25/2 इंटू में 50, क्योंकि इन दोनों का सम 50, 2 से कैंसिल 25, 25 इंटू 25 625, इनका टोटल सम हो गया। समझेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा कॉन्टैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिकली अ पेनल्टी फॉर डिलेज ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलोज। कह रहा है अगर एक काम करने के लिए एक बंदे को दिया हुआ है, अगर वो काम से लेट होता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? पहले दिन उसको देनी पड़ेगी 200 रुपये, यानी पहले दिन उसको देनी पड़ेगी 200 रुपये। फिर उसके बाद सेकेंड डे उसको 250 रुपये, सेकेंड डे 250 रुपये, थर्ड डे 300 रुपये, इसी तरह हर दिन चलता रहेगा। यानी देखो 200, 250, 300, आगे कह रहा है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे विंग 50 मोर देन फ्रॉम द प्रिसीडिंग डे, मतलब हर एक दिन पिछले दिन से, प्रिसीडिंग मतलब पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा होगा। यानी 200, 250, 300, अगले दिन कितना हो जाएगा 350, अगले दिन 400, यानी 50 रुपये हमेशा बढ़ते जाएंगे हर एक दिन। ठीक है भाई, बात मान लिया। आगे क्या कह रहा है? इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, और कह रहा अगर उसने 30 दिनों तक काम लेट किया है, कितने दिनों तक? 30 दिनों तक काम लेट किया है, तो टोटल पेनल्टी कितना हो जाएगा? तो यानी पहले दिन 200 रुपये प्लस दूसरे दिन 250 प्लस तीसरे दिन 300 प्लस 350 प्लस 400, इस तरह कितने दिन तक गिनना हमें? 30 दिन का। अभी तक हमारा होगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हमें 30 दिन तक का निकालना है। यानी हमें क्या करना है? 30 दिन का सम निकालना है, क्योंकि टोटल पैसे प्लस करके आएंगे। यानी मुझे निकालना है S30। मुझे गिवन क्या है? A1 गिवन है, यानी A गिवन है 200, डिफरेंस D कितना है इनके बीच का? 50 गिवन है, और दिन कितने? 30, यानी N मेरे पास 30 है। बस SN निकालना है, SN का फॉर्मूला डाल देंगे N/2 2A प्लस में N-1D S30, N की जगह 30, 2A की जगह 200 प्लस N है 30 - 1, D है 50, वैल्यूज डाल दिया, अब सॉल्व कर देना है। इससे ऐसे कटा 15 400 प्लस 29 इंटू 50, तो ये 15 400 प्लस 0 5 9 45 5 4 5 2 10 14, तो ये हो गया 15 इंटू में 1850, और 1850 को हम इंटू कर देंगे 15 से, तो 0 15 5 75 5 7 27 2 12 5 और 15 हमारा हो गया 27, तो 27750 इतने रुपीज़ 30 दिन बाद उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो 2750 रुपीज़, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।